कवरेज से, जो काफ़ी दिनों से विदेश में रहते हैं और काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार पे लगा चुके हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ इन्हीं से। तो आप कितने दिन से बाहर रह रहे हैं? हमको हो गया तकरीबन 20 साल। 2002 में हम गए हुए थे। 2002 से अब तक तकरीबन 20 साल हो गए और वहीं पे रह रहे हैं। अब लोगों के लिए क्या है कि लोग आते रहते हैं, किसी को अच्छी जॉब मिल गई तो कर लेते हैं, कोई वहाँ बहुत परेशान होता है। परेशानी में जैसे लेबर तबका ज़्यादातर वहाँ परेशान होता है। यहाँ से बहुत लोग जो है अपने घर के ज़ेवरात, ज़मीन, खेत खलियान ये सब बेच के जाते हैं एजेंट लोग के थ्रू। वहाँ पे जाने के बाद किसी को अच्छी जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो लोग 3 महीने का विजिट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डायरेक्ट कभी नहीं मिल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो इससे क्या लोग विजिट वीज़ा लेके जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ जॉब को तलाश करते हैं। जॉब अगर अच्छी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है बेचारे वहाँ परेशान होते हैं। कोई आदमी मिल गया हेल्प करता है, उनके यहाँ रह लेते हैं, वो रोज़गार देख के उनका लगवा देते हैं काम वगैरह, तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है वापस आ जाते हैं। ये सब सारी परेशानियां हैं वहाँ पे। यहाँ से लेकिन ये है जो परमानेंट वहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ काट रहे हैं, अपनी फैमिली चला रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि हिंदुस्तान में यहाँ आने के बाद जो अपने मुल्क में, अपने देश में आदमी आता है, अपने देश की बात कुछ और है। यहाँ सुकून तो है बट यहाँ रोज़गार नहीं है। यहाँ जो है आदमी को आसानी से जो है कोई काम मिल नहीं पा रहा। अगर मिल भी पा रहा है तो उसमें क्या है कि आदमी बस ये होता है कि अपना जो है अपना अपनी फैमिली को अच्छे से जो है चला नहीं पाता। बस यही रहता है कि भाई उसका खाने का इंतज़ाम हो जाता है, बस ये कहो कि कुछ और कर ले आगे तो नहीं हो पाता। आपका अनुभव तो काफ़ी रहा, तो आप ये कह सकते हैं, लोगों को क्या बताएंगे कि किस तरह के रोज़गार करने के लिए कौन सा कोर्सेज करके आए या क्या सीख के आए जिससे उनको आसानी हो? अब यहाँ देखिए जो है लोग, पहली बात तो है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ये होता है कि बच्चा तो स्कूल जाता ही है लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती कि वहाँ जाके वो अपना उस अपने तालीम का कोई वो दिखा पाए, कोई कोर्स ऐसा कर ले। तो वहाँ पे जाने के बाद ये होता है कि भाई जो है कोई हुनर अगर है उसके पास तो वो कामयाब हो जाता है, वरना वही लेबर तबके में क्या है, वहाँ 1800 1200 यही सैलरी मिलती है। उसमें से आदमी रूम का दे दिया, खाने का दे दिया, इस तरीके से जो है उसको लास्ट में मंथ 1 महीना पूरा होते होते पता चला कि उसके पास जो है 800 700 दिरहम बचता है, या रियाल सऊदी है तो सऊदी का रियाल ये बच जाता है 700 800 फिर भी वो अपनी फैमिली को चला लेता है उसमें। बाकी बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं होती। तो किस तरह के कोर्सेज करके जाएं या कौन सा हुनर सीख के जाएं जिससे उनको अच्छी सैलरी मिले? कोर्सेज का मतलब ये है कि उनके मतलब दिमाग और ये, यहाँ पे जैसे मैं क्या बताऊँ, अगर पढ़ाई लिखाई तालीम नहीं है उसके पास तो कुछ ऐसे यहाँ पे कोर्सेज कर ले वहाँ यहाँ पे, जैसे कॉफ़ी शॉप वगैरह हो गए, उसके बरिस्टा का कोर्स कर ले कॉफ़ी बनाने का। तो इससे क्या होता है कि वहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है। इस टाइप के काम कोई, या तो फिर होटल लाइन में अगर उसको काम करना है, तालीम उसके पास नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो कोशिश ये करे सेफ बन जाए, अच्छे सेफ अच्छे उसमें उसकी कैटेगरी में उसकी गिनती हो, तो हाँ उसकी भी सैलरी अच्छी मिलती है। तो अगर पढ़ा लिखा इंसान है या पढ़ाई बहुत कम है, बहुत ज़्यादा तालीम नहीं है, तो इतना इंसान कर ले कि कोई कोर्सेज यहाँ पे कर ले, कोई हुनर, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हुनर हो उसके पास, कोई ना कोई हुनर हो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो तो आदमी वहाँ कामयाब रहे। छोटे ही मोटा कोई कोर्स कर ले, जैसे सुपर मार्केट में अगर आपको काम करना है, डेटा एंट्री काम मतलब कोर्स कर ले, डेटा एंट्री करना सीख जाए, कैशियर का काम सीख ले, तो ये भी वहाँ काम मिल जाता है, उसकी भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कवरेज से, जो काफ़ी दिनों से विदेश में रहते हैं और काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार पे लगा चुके हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ इन्हीं से। तो आप कितने दिन से बाहर रह रहे हैं? हमको हो गया तकरीबन 20 साल। 2002 में हम गए हुए थे। 2002 से अब तक तकरीबन 20 साल हो गए और वहीं पे रह रहे हैं। अब लोगों के लिए क्या है कि लोग आते रहते हैं, किसी को अच्छी जॉब मिल गई तो कर लेते हैं, कोई वहाँ बहुत परेशान होता है। परेशानी में जैसे लेबर तबका ज़्यादातर वहाँ परेशान होता है। यहाँ से बहुत लोग जो है अपने घर के ज़ेवरात, ज़मीन, खेत खलियान ये सब बेच के जाते हैं एजेंट लोग के थ्रू। वहाँ पे जाने के बाद किसी को अच्छी जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो लोग 3 महीने के विजिट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डायरेक्ट कभी नहीं मिल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो इससे क्या लोग विजिट वीज़ा लेके जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ जॉब को तलाश करते हैं। जॉब अगर अच्छी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है बेचारे वहाँ परेशान होते हैं। कोई आदमी मिल गया हेल्प करता है, उनके यहाँ रह लेते हैं, वो रोज़गार देख के उनका लगवा देते हैं काम वगैरह तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है वापस आ जाते हैं। ये सब सारी परेशानियां हैं वहाँ पे। यहाँ से लेकिन ये है जो परमानेंट वहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ काट रहे हैं, अपनी फैमिली चला रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि हिंदुस्तान में यहाँ आने के बाद जो अपने मुल्क में, अपने देश में आदमी आता है, अपने देश की बात कुछ और है। यहाँ सुकून तो है बट यहाँ रोज़गार नहीं है। यहाँ जो है आदमी को आसानी से जो है कोई काम मिल नहीं पा रहा। अगर मिल भी पा रहा है तो उसमें क्या है कि आदमी बस ये होता है कि अपना जो है अपना अपनी फैमिली को अच्छे से जो है चला नहीं पाता। बस यही रहता है कि भाई उसका खाने का इंतज़ाम हो जाता है, बस ये कहो कि कुछ और कर ले आगे तो नहीं हो पाता। आपका अनुभव तो काफ़ी रहा, तो आप ये कह सकते हैं, लोगों को क्या बताएंगे कि किस तरह का रोज़गार करने के लिए कौन सा कोर्सेज करके आए या क्या सीख के आए जिससे उनको आसानी हो? अब यहाँ देखिए जो है लोग, पहली बात तो है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ये होता है कि बच्चा तो स्कूल जाता ही है लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती कि वहाँ जाके वो अपना उस अपने तालीम का कोई वो दिखा पाए, कोई कोर्स ऐसा कर ले। तो वहाँ पे जाने के बाद ये होता है कि भाई जो है कोई हुनर अगर है उसके पास तो वो कामयाब हो जाता है, वरना वही लेबर तबके में क्या है, वहाँ 1800 1200 यही सैलरी मिलती है। उसमें से आदमी रूम का दे दिया, खाने का दे दिया, इस तरीके से जो है उसको लास्ट में मंथ 1 महीना पूरा होते होते पता चला कि उसके पास जो है 800 700 दिरहम बचता है, या रियाल सऊदी है तो सऊदी का रियाल ये बच जाता है 700 800 फिर भी वो अपनी फैमिली को चला लेता है उसमें। बाकी बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं होती। तो किस तरह के कोर्सेज करके जाएं या कौन सा हुनर सीख के जाएं जिससे उनको अच्छी सैलरी मिले? कोर्सेज का मतलब ये है कि उनके मतलब दिमाग और ये यहाँ पे जैसे मैं क्या बताऊँ, अगर पढ़ाई लिखाई तालीम नहीं है उसके पास तो कुछ ऐसे यहाँ पे कोर्सेज कर ले वहाँ यहाँ पे, जैसे कॉफ़ी शॉप वगैरह हो गए, उसके बरिस्टा का कोर्स कर ले कॉफ़ी बनाने का। तो इससे क्या होता है कि वहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है। इस टाइप के काम कोई, या तो फिर होटल लाइन में अगर उसको काम करना है, तालीम उसके पास नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो कोशिश ये करे सेफ बन जाए, अच्छे सेफ अच्छे उसमें उसकी कैटेगरी में उसकी गिनती हो तो हाँ उसकी भी सैलरी अच्छी मिलती है। तो अगर पढ़ा लिखा इंसान है या पढ़ाई बहुत कम है, बहुत ज़्यादा तालीम नहीं है, तो इतना इंसान कर ले कि कोई कोर्सेज यहाँ पे कर ले, कोई हुनर, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हुनर हो उसके पास, कोई ना कोई हुनर हो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो तो आदमी वहाँ कामयाब रहे। छोटा ही मोटा कोई कोर्स कर ले, जैसे सुपर मार्केट में अगर आपको काम करना है, डेटा एंट्री काम मतलब कोर्स कर ले, डेटा एंट्री करना सीख जाए, कैशियर का काम सीख ले, तो ये भी वहाँ काम मिल जाता है, उसकी भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।